हेलो डियर स्टूडेंट्स 10+2 क्लास। बेटे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट रिपोर्ट्स। देखिए कल हमने आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताया था और रिपोर्ट्स क्या होती हैं आपने अच्छी तरह से समझा भी होगा कि मैं फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ, आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। ए रिपोर्ट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। देखो रिपोर्ट हमारी 4 प्रकार की होती हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट और इवेंट के बारे में, चाहे वो इवेंट हमारे स्कूल की हो, इंस्टीट्यूशन की हो या ऑर्गेनाइजेशन की हो। और ए रिपोर्ट अबाउट एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट जिसमें वन विटनेस्ड हो। और ए रिपोर्ट अबाउट एन इंक्वायरी और सर्वे। इसके बारे में हमने कल आपको बताया था। बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, हेडलाइन और फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर और फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और फिर कंक्लूजन। तो देखिए हमारी एक स्टेटमेंट है, हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और वो रिपोर्ट आपने नोटबुक में भी राइट करनी है और उसको रिवीजन भी करना है। हमने स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, योर स्कूल रिसेंटली कंडक्टेड एन आर्ट एग्जीबिशन इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस पार्टिसिपेटेड। कहता है कि तुम्हारे स्कूल ने हाल ही में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें सभी क्लासों के छात्रों ने भाग लिया। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड वेरियस पेंटिंग, स्कल्पचर ईटीसी। छात्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग का, चित्रकारी का, स्कल्पचर का इत्यादि का प्रस्तुतिकरण किया। पेरेंट्स एंड विजिटर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स ऑन देयर एफर्ट्स। उनके स्टूडेंट्स के माता पिताओं और आगंतुकों ने उनके प्रयासों पर छात्रों को बधाई दी, यानी प्रोत्साहित किया उनको। तो कहता है एज ए स्टूडेंट एडिटर, एक छात्र एडिटर के रूप में राइट ए रिपोर्ट ऑन द एग्जीबिशन टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। कहता है अपनी स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए एक कला प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट लिखिए। यूज द क्यूज गिवन बिलो अलोंग विद योर ओन आइडियाज टू कंपोज दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए, रचित करने के लिए अपने विचारों के साथ साथ नीचे दिए गए जो क्लूज हैं उनका प्रयोग करते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे यू विल यूज डेट, वेन्यू, टाइम, पार्टिसिपेंट्स, टाइप्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, थीम, इफ एनी, विजिटर्स, फीडबैक। तो देखिए इसके अंदर आपने टाइम दिखाना है, जगह दिखानी है, समय दिखाना है, इसमें भागीदारी दिखानी है, पेंटिंग के प्रकार दिखानी है, थीम अगर कोई हो तो वो दिखाना है इसके अंदर सार, विजिटर्स आगंतुकों की जो फीडबैक है वो आपने इसमें दिखानी है। इस प्रकार से बेटा आपने सबसे पहले क्या राइट करना है वो देखिए। हमने पहले लिखा है यहाँ पर हेडिंग। तो हेडिंग हमारा क्या आ गया यहाँ पर, आर्ट एग्जीबिशन। तो आर्ट एग्जीबिशन क्या है, यहाँ पर हेडिंग है हमारा ये। अगर मान लो अगर ये नोटिस अगर आता है आर्ट एग्जीबिशन में, मान लो सपोज कीजिए इसके अंदर एक स्टेटमेंट आती है, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैज अनाउंस्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन आर्ट एग्जीबिशन फॉर द अपकमिंग डेट 14 जनवरी। इस प्रकार से तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्कूल का नाम मेंशन करते हैं, फिर हम किस में करते हैं, नोटिस लिखते हैं, डेट लिखते हैं और फिर हम वहाँ पर हेडलाइन या टाइटल राइट करते हैं। नोटिस का अपोजिट हमारा क्या होता है, रिपोर्ट होता है। और आर्टिकल से बेटा ये सिंपल, वेरी इजी, लिखने में बहुत ही शॉर्ट होती है ये। हमारा आर्टिकल और रिपोर्ट में से एक क्वेश्चन करना होता है। 5 मार्क्स का ये हमारी रिपोर्ट और आर्टिकल आता है। तो देखिए इसमें क्या आता है हमारा ये, सबसे पहले हमने हेडिंग डाला, यहाँ पर हेडलाइन लिखी इसकी, क्या ये हमारा आर्ट एग्जीबिशन, आर्ट का ए कैपिटल में, एग्जीबिशन का ई कैपिटल में, कला प्रदर्शनी। फिर हमारा क्या है इसमें, नेम ऑफ द रिपोर्टर। इसमें रिपोर्टर का नाम, किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है, ये बाय रूहानी, ये उसका नाम है, स्टूडेंट एडिटर है ये, राइट, हमने लिख दिया। अब आता हमारा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट।
अब इस रिपोर्ट के बारे में, जैसे हमारा बॉडी ऑफ द लेटर होता है, इसी प्रकार से इसके बारे में हमें लिखना होता है। तो देखो कितना अच्छा लिखा है यहाँ पर, सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुणे ऑर्गेनाइज्ड। ये हमारी पास्ट की होती है रिपोर्ट। जो रिपोर्ट होती है वो हमारी पास्ट की होती है, नॉट प्रेजेंट और नॉट फ्यूचर। इट विल हैपन इन पास्ट। तो इसमें पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में बेटे राइट की जाती है हमेशा, ऑलवेज। तो क्या आता है, सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुणे ऑर्गेनाइज्ड एन आर्ट एग्जीबिशन। यहां पर आर्ट एग्जीबिशन क्या है, हमारा टाइटल है। यू विल शो इन कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर विल बी रिटन इन कैपिटल बोल्ड लेटर। आर्ट एग्जीबिशन ऑन 10th फरवरी या 10th दिसंबर 2024। द एग्जीबिशन विटनेस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस। तो कहता है कि सेंट पीटर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुणे के ने एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया 10 दिसंबर 2024 को। और प्रदर्शनी जो पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस, कहता है कि प्रदर्शनी को सभी क्लासों के ज्यादातर छात्रों की भागीदारी रही, या सभी छात्रों ने, ज्यादातर छात्रों ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बच्चों ने भाग लेने में देखी। तो कहता है पेरेंट्स एंड स्पेशल गेस्ट्स वर इनवाइटेड टू विजिट द स्कूल ग्राउंड एंड अप्रिशिएटेड द टैलेंट शोकेस्ड इन द एग्जीबिशन। देखो ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी, यही कोई भी स्कूल के अंदर प्रोग्राम होता है तो ये इसके लिए स्कूल के लिए है हमारा। कोई भी, जैसे हमारी रिपोर्ट ब्लड डोनेशन की भी हो सकती है, योगा डिमोन्स्ट्रेशन की भी हो सकती है, ट्री प्लांटेशन की भी हो सकती है, हमारी स्कूल में स्पोर्ट्स के बारे में भी हो सकती है, टूर्नामेंट के बारे में भी हो सकती है, जो हम टूर ट्रेवल्स पर जाते हैं उसके लिए भी हमारी हो सकती है। और जो हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर विंग का इनॉग्रेशन किया गया है उसके बारे में। तो इसमें क्या आता है, देखो ये लाइन इसमें लिखनी होती है, ये सभी में ऐसे राइट किया जाता है, पेरेंट्स एंड स्पेशल गेस्ट वर इनवाइटेड। माता पिताओं और स्पेशल मुख्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया था टू विजिट द स्कूल ग्राउंड। स्कूल के मैदान में, स्कूल के ग्राउंड में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। एंड अप्रिशिएट द टैलेंट शोकेस्ड इन द एग्जीबिशन। और प्रदर्शनी के अंदर जो शोकेस जो लगाए गए थे, प्रतिभाशाली जो प्रदर्शनी थी उसकी प्रशंसा की गई। सीनियर क्लासेस इट इम्प्लाइज 9 to 12 स्टूडेंट्स वर इन द ऑर्गेनाइजिंग टीम। कहता है कि जो टीम जो ऑर्गेनाइजिंग में जो थी उसमें 9 से 12वीं क्लास तक के छात्र सम्मिलित थे या उन्होंने आयोजन किया। एंड दे हैड एंश्योर्ड द सेटिंग अप ऑफ एवरीथिंग बाई 9:30 AM इन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जीबिशन। और उन्होंने सुनिश्चय कर लिया था सुबह के 9:30 बजे तक हर चीज को स्थापित करने के लिए, प्रदर्शनी की हर चीज को स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए। विद द अराइवल ऑफ द स्पेशल गेस्ट, कहता है कि विशेष अतिथियों के पहुंचने के साथ और माता पिताओं के पहुंचने के साथ द एग्जीबिशन स्टार्टेड। प्रदर्शनी आरंभ की गई इन गुड स्पिरिट्स, बहुत ही अच्छी भावना के साथ। स्टूडेंट्स हैड मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, छात्रों ने बहुत सुंदरता से पेंटिंग की हुई थी। मेनली ऑन द थीम्स ऑफ यूनाइटी इन डाइवर्सिटी एंड कलर्स ऑफ इंडिया। देखो ये क्या है हमारी, ये है हमारी एकता में अखंडता या एकता में अनेकता के बारे में और रंगीन भारत के बारे में। ये हमारी जो प्रदर्शनी थी उसके बारे में बताया है। और विजिटर्स वर इन व्यू ऑफ द पेंटिंग दैट लुक्ड अटरली रियलिस्टिक। कहता है जो आगंतुक थे जिन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक से उनकी यथार्थता को निखारा। स्टूडेंट्स वर एक्सप्लेनिंग द काइंड ऑफ पेंट्स यूज्ड एंड द डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक दैट रिजल्टेड इनटू द फाइनल आउटकम। मोरओवर द मेटिकुलसली एंड द crafted sculptures gained a lot of attention. They mainly portrayed the freedom fighters of India। कहता है कि उन्होंने मुख्यतः जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उनके चित्र को मुख्यतः पोर्ट्रेट किया गया, वहां पर चित्रित किया गया था वहां पर।
और वहाँ पर शिलालेखों की खुदाई के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रदर्शित करके दिखाया गया। और उनके अंदर बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के रंग भरे हुए थे बुरुश से, जो ये अंततः उनके परिणाम को घोषित कर रहे थे। इस प्रकार से कहते हैं स्टूडेंट्स वर एप्लूडेड फॉर दियर कमांडेबल एफर्ट्स एंड स्किल्स। छात्रों को बहुत ही प्रशंसित किया गया, उनकी प्रशंसा की गई, उनकी आदेशनात्मक प्रयासों और उनकी कुशलता पर, उनकी योग्यता पर। द इवेंट कल्मिनेटेड सक्सेसफुली एट अराउंड 6:30 PM। और जो इवेंट जो थी, जो 8 कला प्रदर्शनी के अंदर वो लगभग 5:30 बजे तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई थी, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट टू द स्टूडेंट्स एंड लंच फॉर द स्पेशल गेस्ट। कहता है कि ये लाइन हम पहले भी राइट कर सकते हैं, हम ये जो लाइन है ये हम पहले भी राइट कर सकते हैं इसमें कि देखो ये एक रिपोर्ट लिखने का एक कला होती है अपनी, आप अपने वे में भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले कब हुआ, कौन सी जगह हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, स्कूल को सुंदरता से डेकोरेटेड किया गया फ्लैग से, झंडियों से। उसके बाद अतिथि आए और उन्होंने कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। फिर उसके बाद वहाँ पर कला प्रदर्शनी में लेने वालों में से जो मुख्य अतिथि थे, उसके साथ जो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने कला प्रदर्शनी को सराहा, उनकी कला प्रदर्शनी देखी। उसके बाद उन्होंने बच्चों को कलेक्ट किया और बच्चों को एक असेंबली के रूप में कलेक्ट करके उन्होंने कला प्रदर्शनी की योग्यता या कला प्रदर्शनी के बारे में, उनके गुणों के बारे में बच्चों को, क्वालिटीज़ के बारे में बताया, जीवन में उनकी उपयोगिताओं के बारे में बच्चों को बताया। फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को भी अवसर दिया गया कि कला प्रदर्शनी के ऊपर कुछ अपने विचार प्रस्तुत बच्चों के सामने कीजिए। तो हमारे प्रिंसिपल महोदय ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण दी, बच्चों को प्रोत्साहित किया आगे आने वाले समय में ऐसे ही कला प्रदर्शनी लगाने के लिए। और उसके बाद हमारा जो कला प्रदर्शनी के अंदर जो विजेता थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको चीफ गेस्ट के द्वारा जो स्पेशल जो गेस्ट जो बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, उनको पुरस्कृत किया गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पाने वाले जो पार्टिसिपेंट थे उनमें। और उसके बाद हमारे कार्यक्रम की समाप्ति बड़े तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समाप्ति हुई। और फिर मुख्य अतिथि को और बच्चों के साथ हल्का सा रिफ्रेशमेंट दिया गया। और रिफ्रेशमेंट देने के बाद बच्चे अपने घर पर चले गए खुशी से। इस प्रकार से हमें एक रिपोर्ट राइट करनी होती है बेटा, अपने माइंड में सोचिए हिंदी में और सिंपल वाक्य में ट्रांसलेट करके लिखे। आपके 5 नंबर कोई भी टीचर आपके 5 की जगह आपको 6 दे सकता है। हाफ एंड 4 आपको कोई भी अगर काट ले या दे दे तो मुझे मेरे पास आ देना। आप इस प्रकार से हर जो रिपोर्ट होती है इस प्रकार से स्टेप वाइज से हिंदी में सोचो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वेरी सिंपल रूप में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ना, फिर नोटबुक में लिखना, इसको रिवीजन करना। ऐसे ही रिपोर्ट आपने एग्जाम में करनी है। और ये मैंने आपके सैंपल पेपर में से जो दी गई है, ऐसे ही हम इसको करेंगे। कल जो हमने करवाया था आपको, ऐसे आज हमने आपको ये एक रिपोर्ट दी है, तो आप अच्छी तरह से करना। कल हमने इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन पर थी हमारी, तो इसी प्रकार से ये भी जैसे करना। हम आपको इम्पोर्टेंट जो इसमें दी गई है सैंपल पेपर के अंदर वो करवा रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी इससे सुनने से, लिखने से, रिवीजन करने से न चूके। थैंक यू।